2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। कल हमारी प्रधानमंत्री बताए सोना ना खरीदो, क्यों? 2 साल पहले 100 बार मैंने बताया सोना नहीं खरीदना, और आज सरकार भी इसको विचार कर रही है। ये भी हम बताए थे, करोड़ों रुपया गाड़ी, जो गाड़ियां लोग चढ़ते हैं करोड़ों करोड़ रुपया, रास्ता में पार्किंग करके चल जाएंगे, तेल नहीं मिलेगा। वो भी आज हमारी भारत की सरकार प्रचार कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रेस रिलीज कर रहे हैं। सारा विश्व में ऐसी स्थिति आ रहा है, क्योंकि समय अब हमारे हाथ में है ही नहीं। और हमारी आदरणीय परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने संबल में कल्कि भगवान का जन्म तारीख दे चुके हैं। भगवान कल्कि किस दिन जन्म होंगे, संबल में उसका बड़ा विचार होता है। मैं बार बार संबल जाता हूं। मैं कल्कि भगवान का जन्मदिन जो पिछले महीने वैशाख शुक्ल द्वादशी पर कल्कि भगवान का जन्म होगा, जो हमारा परम पूज्य जी रामभद्राचार्य जी ने दिए हैं, उसी हिसाब से वहीं पर जन्म दिवस पालन होता है। मेरा प्रश्न वहीं पर यही हुआ, अरे ठाकुर जी जन्म नहीं हुए तो आप जन्मदिन कैसे पालन करते हैं? बताइए, बिना जन्म से तो जन्म उत्सव कैसे हो? हाँ, हमको अज्ञात है, पर शास्त्र कहता है ठाकुर जी आ चुके। भाद्रव शुक्ल द्वितीय रे प्रभु जन्म हेबे, भक्त अंक हिते कलंकी नाम वही। भक्तमान को धार करने के लिए कल के नाम भगवान धारण करेंगे। लग्न हुई दिव कर्कट शुक्रंकर पंचम, भगवान कल्कि के कुंडली में लग्न में कर्कट लग्न में जन्म होंगे और शुक्रदेव पंचम में रहेंगे। और बृहस्पति देव ग्रहों का राजा, सबका राजा, 12 जो भगवान की जो राशि पर जो ग्रहों का योग होगा उसमें सबसे उच्च स्थान पर रहेंगे बृहस्पति, और शनिदेव चतुर्थ घर में रहेंगे। मैं भगवान कल्कि का कुंडली बता रहा हूं। और रवि चंद्र मंगल, रवि चंद्र और मंगल भगवान के सबसे उच्च स्थान पर रहेंगे। भगवान को सुदृष्टि में देखेंगे, सारे ग्रह बलियारों के कल्कि को देखेंगे, प्रभु विश्व में धर्म से स्थापना करेंगे। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संबल में कल्कि धाम बन रहा है। 600 करोड़ रुपया में सबसे बड़ा धाम बन रहा है, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। किसके लिए? ठाकुर कल्कि भगवान के लिए। और ठाकुर जी नहीं आ रहे तो ये क्यों हो रहा है सब? तो भविष्य मालिका पुराण इसको स्पष्ट करता है, भगवान का आगमन के बाद भगवान के धाम का निर्माण। तो इसलिए 5000 वर्ष कलयुग को भोग होगा। अभी 5127 साल हो चुका है। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम जाएंगे कौन सा पाप में कलयुग का आयु का खंडन हो। आप सब बैठे हैं, इसमें कौन सा पाप हमने किए हैं खुद विचार कर लेना, क्योंकि सब पाप करते हैं। दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो कर्म से रहित है और कली की प्रभाव से रहित है। बड़े बड़े परंपरा भी कली ग्रास करता है। तो इसलिए क्या क्या पाप हमने किए हैं जिस पाप में कलयुग का आयु खंडन हुआ। ये भागवत में रचना नहीं है, महाभारत में रचना नहीं है, अष्टादश पुराण में रचना नहीं है, केवल जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य मालिका पुराण में रचना। क्योंकि भविष्य मालिका पुराण जगन्नाथ महाप्रभु निराकार विष्णु के वाणी है। ये शास्त्रों को सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारों युग में रचना हुआ। लोग बोलते हैं कलयुग में उसका रचना हुआ, नहीं, इसका रचना सत्य युग में भगवान विष्णु, भगवान नारायण
और गरुड़ के बीच में जो विचार हुआ कलयुग के बारे में, उसका रचना है। माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण के बीच में द्वापर युग में जो विचार हुआ वो भविष्यवाणी का पुराण में रचना है। अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में जो विचार हुआ वो भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है, जिसका नाम हरि अर्जुन संवाद, जिसका नाम गरुड़ संवाद, जिसका नाम रुक्मणी गीता। ये सब शास्त्र चारों युग में रचना। सनातन धर्म का मूल शास्त्र भविष्यवाणी का पुराण। इतने ग्रंथ, करीब 5 लाख 10 लाख ग्रंथ है। कोई शास्त्र हमारी सनातन इतिहास में इतने शास्त्र का समाहार नहीं है, पर भविष्यवाणी का पुराण में इतने लाखों करोड़ों ग्रंथों का रचना है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।